और इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज इसका हम फर्स्ट सेट को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार एसआई के लिए आज का पहला सेट। और आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइए और देखिए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो पा रहा है। तो फटाफट आंसर अपना कमेंट करते चलिए पहला सवाल से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे। तो यहाँ पर वाहन का नाम याद रखिएगा, एक्सेस ड्रैगन कैप्सूल इसका नाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है समान ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पर पहुँच जाती है। तो निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही होगा, सही कथन बताना है। इसमें पहला कथन लिखा हुआ कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन इसका क्या होता है, राइट आंसर। 3 नंबर में लिखा गया है कि भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम परगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आंसर करना होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 में है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, तो जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। तो 4 का राइट आंसर क्या है, तो 4 का राइट आंसर सी है, 60 डिग्री। क्वेश्चन 5 है, कोरापुट जिले में पंचट माली भंडार निम्न में से किस खनिज का भंडार होता है। तो खनिज का भंडार होता है ये बॉक्साइट का, किसका होता है, बॉक्साइट का। क्वेश्चन 6 है कि निम्न में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल दिया है, विधवा पुनर्विवाह 1861 संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह संस्थापक जो है यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे को, ऑप्शन डी करना राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकने का काम करता है। तो शोषण को रोकने का काम इसमें करता है आर्टिकल 23, कौन सा, आर्टिकल 23 होता है। नेक्स्ट सवाल 9 है, निम्न में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। तो यहाँ पर वीटी कपास आप जो देख रहे हैं, वीटी कपास ये रूपांतरित फसल का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। यहाँ पर 10 का आंसर बताइए। तो 10 का आंसर डी होता है, ग्राम पंचायत का गठन। और इसका आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तुगलकाबाद, तो आंसर होता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला देखेंगे 12 नंबर में, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माजदायन सभा के लिए निम्न में से कौन सा सही संयोजन है, पहचानिए। तो 12 का ऑप्शन बी होता है, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुर्दोजनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में लिखा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई की थी। गांधी जी किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो ऑप्शन इसका ए होता है, श्यामला दास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में पढ़ेंगे तो 14 में दिया हुआ है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया है, तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त होता है, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कहा गया सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो नियंत्रण होता है वो नरमपंथी दलों का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक से दूरी लगभग कितनी होती है। 17 का आंसर यहाँ से आप याद रखें, 2 सेंटीमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट 18 में दिया गया कि एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह किसकी तरह कार्य करेगा। तो कार्य पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी करना इसका क्या है, राइट आंसर। सवाल नंबर 19, का निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 19 का ऑप्शन ए होता है, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है कि हैली धूमकेतु सूर्य के चारों ओर गति नहीं करती है, तो किस में गति नहीं करता है, ये देखना होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी होता है, सभी प्रकार की गति नहीं करती है। सवाल नेक्स्ट है 21, जिसमें लिखा है केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है।
तो केपलर का द्वितीय नियम जो आधारित होता है वो कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से देखना है, लिखा है निष्क्रिय गैसें क्या प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है प्रतिचुंबकीय गुण। 23 में है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो इसका इकाई होता है पॉलीसोम, ठीक है, याद रखेंगे पॉलीसोम इसकी इकाई है। चलिए 24 नंबर सवाल है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा मार्क कार्नी जो है ऑप्शन बी में वो सही है। 25 में है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया, तो 25 का ऑप्शन ए होता है चेन्नई में। नेक्स्ट सवाल है 26 में लिखा है कि हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, तो खेल दिवस बिल्कुल सही है। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो खेल दिवस। 27 में है CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पदभार संभाला है, तो कैमे अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिएगा 27 में 27, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल 28 में, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर आप मिलाएंगे तो फ्रेंड्स बेंगलुरु जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वायुयान से संबंधित। उसके बाद कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम से संबंधित होगा, जमशेदपुर जो है लौह इस्पात के लिए, और मलाज खंड जो है तांबा के लिए। तो ऑप्शन सी करना क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, लिखा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसमें नगरीय जनसंख्या 31% है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग होता है, सोमेश्वर श्रेणी, तो यहाँ पर आंसर होता है शिवालिक श्रेणी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 31 में, निम्न में से सबसे कम लंबाई किस नदी या उपनदी का होता है, सबसे कम लंबाई इनमें से, तो पुनपुन जो आपका नदी है यहाँ पर सबसे कम लंबाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, म्यांमार, तो यहाँ पर भारत के उन स्टेट्स को देखना है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा साझा होती है, ठीक है। अगला सवाल 33, लिखा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटने का काम करती है, तो एक दूसरे को काटती है बघेल खंड, कहाँ पर, बघेल खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 दिया है, निम्न में से किस क्रम में भारत आए। देखिए टॉमस रो है, फाहियान है, ह्वेनसोंग है, और इनका क्रम देखना है, तो सबसे पहले भारत फाहियान आता है, इसके बाद ह्वेनसोंग, ठीक है, और इसके बाद क्या है, टॉमस रो। तो यहाँ पर जो अगर आप क्रम देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है सही क्रम इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, तो लिखा गया दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंश में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया है, तो 35 का आंसर ऑप्शन ए होता है खिलजी वंश, ठीक है। नेक्स्ट है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 37 में, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र से सम्मिलित है, काकोरी कांड से शामिल कौन है इनमें, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला 38 जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है, ठीक है, 38 में, तो चलिए मिलाइएगा आंसर क्या होगा। आंसर सी करना इसका बिल्कुल सही आंसर होता है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले। इस प्रकार से सही इसका मैच होता है। क्वेश्चन 39 में है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी, तो ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आंसर सी होता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था किसकी स्थापित की गई, तो 40 के लिए सही आंसर जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ। चलिए 41 में देखेंगे, कहा गया 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया गया था, गणपति उत्सव, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर होता है दिल्ली में, ऑप्शन सी करेंगे राइट आंसर। सवाल नंबर 43, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ शेडॉन के युद्ध के बाद, ठीक है।
अगला है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है। नेक्स्ट 45 है, लिखा मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम होता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम का। नेक्स्ट सवाल है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होता है जीन मानचित्रण। नेक्स्ट है, खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन क्या है? तो 47 के लिए आंसर जो है 2,4-D इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट लिखा है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है एम्पुला। नेक्स्ट देखेंगे तो लिखा है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आंसर पैराथायराइड हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 है, यहाँ पर Al2O3 2SiO2 2H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है, तो याद रखिए चीनी मिट्टी, ये जो फार्मूला है किसका है? चीनी मिट्टी का। नेक्स्ट है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 2024 में इसका आयोजन हुआ है और ये आयोजन बिहार में किया गया। सवाल नेक्स्ट है 52, वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? 52 का राइट आंसर याद रखिए सुशील कुमार मोदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो वर्ष 2016 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुरा कुमार दिसानायके। नेक्स्ट है, वान्य घोड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घोड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो 55 का आंसर ऑप्शन सी होता है गुजरात में। ठीक है, तो अगला सवाल 56 है आप सभी का। लिखा गया, निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदियाँ तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी है? तो 56 का ऑप्शन बी होता है 2 तथा 3, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट लिखा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को माना जाता है। नेक्स्ट 58 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो 58 के लिए ऑप्शन बी होता है 2015 में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में है। चलिए 60 में बताइए। लिखा है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री, तो 60 का आंसर ए होता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो 61 का आंसर ए होता है संसद को ये अधिकार प्राप्त है। चलिए 62 है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्न में से किस मामले से संबंधित था? तो 62 का ऑप्शन ए होता है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट 64 है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना % है? तो इसका आंसर ए होता है 100%। नेक्स्ट सवाल है कि रंगराजन आयोग सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना द्वारा वर्ष 2005 में निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? 65 का राइट आंसर सी है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 और 100 रुपये के मूल वर्ग में जारी किए गए थे, तो वर्ष बताना है इसका। 66 का ऑप्शन ए होता है वर्ष 1950। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सवाल नंबर 67। कहा गया, मेरियाना गर्त में स्थित है। मेरियाना गर्त में, यहाँ पर मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित होता है। सवाल 68 है, निम्न में से सही कालक्रम बताइए, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर मिलाने पर आपका राइट आंसर जो होता है वो 3, 4, 1, 2 इस प्रकार से उत्तर इसका राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है 69। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर माना जाता है? सबसे व्यस्तम नहर, तो आंसर होता है कील नहर। ठीक है, सवाल नंबर 70। सूची 1 और सूची 2 मिलाइए 70 में, तो 70 का ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा 2, 3, 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 71। लिखा है, निम्न में से कौन सा पॉलीपेप्टाइड है? इसमें नाइलोन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है।
क्वेश्चन है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण इनमें से कौन है? तो 72 के लिए ऑप्शन ए याद रखेंगे, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? पेट्रोल निर्माण के लिए तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाता है, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। अगला 74 लिखा है आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध किस अणु में पाए जाते हैं? आयनिक और सहसंयोजी दोनों पाए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है, ये देखना है। तो संतुलन में इनमें कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है, संतुलित है। चलिए अगला सवाल 76 दिया है, लिखा है अयस्क का सांद्रण निम्न में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है? 76 का आंसर डी होता है, इसे पिगमेंटेशन कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो विलायक के रूप में इसमें ट्राइक्लोरोमेथिन का यूज करते हैं, ऑप्शन बी होगा। चलिए तो देखते हैं 78 से, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो 79 का ऑप्शन ए होता है, मुथैया मुरलीधरन। अगला 80 है, लिखा है हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो 80 का ऑप्शन सी होता है, जिल टिचमैन, आंसर जिल टिचमैन है। चलिए देखते हैं 81 से, क्वेश्चन है बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो 81 का ऑप्शन बी होता है, 67,000 करोड़। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो 82 का ऑप्शन बी होता है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट 83 है, लिखा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 83 का आंसर बी होता है, 15 मार्च। नेक्स्ट देखेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से वर्ष 1978 में हटाया गया। क्वेश्चन 85 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है, यहाँ से आंसर डी होगा। नेक्स्ट 86 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, बताइए सबसे छोटा दिन? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कर्म बताइए, जो द्रौपदी मुर्मू अभी हैं, इनका कर्म क्या है? तो कर्म इनका 15वां है, 15th। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की आधार जो होता है वो इनमें से सभी है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है। क्वेश्चन 94 यहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शायद कुछ क्वेश्चन छूट गया है, 1 सेकेंड। तो हमने कहाँ तक पूरा कर लिया था? तो पूरा जो आपका हो चुका था फ्रेंड्स 87 तक। इसके बाद 89 आपका मैथ का सवाल है। तो फ्रेंड्स मैथ का आंसर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, आप लोग सॉल्व करके इसे मिला लीजिएगा। 89 का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। 91 में जो दिया है 91 में, तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 186, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पर 91 में है, 13 हो जाएगा 91 का। 92 सॉल्व करेंगे, एज का सवाल है, यहाँ पर ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा। और 93 सॉल्व करके हल करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5/11। इसके बाद 94 में यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। क्वेश्चन है द मैनेजर एक्सप्लेन्ड लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ए हो जाएगा। 95 में कहा गया है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल है सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो 95 का आंसर जो है सी सही होगा। सी सेड टू मी व्हाई आर यू स्मोकिंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 96 लिखा दिए गए काले शब्द के सही वर्तनी ज्ञात करें। आप प्रातः काल आए, आप प्रातः काल आए, तो इसका सही वर्तनी देखना है 96 में क्या होगा। 96 का राइट आंसर सी होता है प्रातः काल, ऑप्शन सी में लिखना। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया हांगकांग को। अगला सवाल 98 है, लिखा है निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो 98 का उत्तर बी होता है सिद्धेश साकोरे। और नेक्स्ट देखेंगे 99 में, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 99 का आंसर सी होता है संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसके बाद अंतिम सवाल है कि वरुण सागर झील किस राज्य में है। चलिए कमेंट कर दीजिए आप सभी इसका आंसर। वरुण सागर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो फ्रेंड्स बिहार एसआई का यहाँ पर आपका पूरा सेट कंप्लीट होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस सेट्स में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार एसएससी, सीजीएल और बिहार एसआई और भी बहुत सारे एग्जाम का सेट मिलता है।